हेलो हेलो हेलो। वेलकम गाइस। वेलकम बैक टू माय सेफ हाउस। स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका दिन भी अच्छा गया होगा। तो आज फिर से हम आ गए हैं, सोचा कुछ बातें करें, रिलैक्स करें। कल की वीडियो आई होप जिन लोगों ने देखी होगी तो उनको अच्छी लगी होगी। और मैंने कोशिश करी थी अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट्स उसमें बताने की। हो सकता है काफ़ी लोग आप में से ऐसा सोच रहे हों कि मतलब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखा या एक ही तरीके से देखा चीज़ों को, तो ये तो ऑब्वियस है क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे। ये कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है यहाँ पर। तो मैं ही बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और ऐसा नहीं है, मैं कई तरीके से और कई एंगल से चीज़ों को देख सकता हूँ, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है। जैसे कल का केस था, मैं बता रहा था जनरेशन का। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एंटी जेंजी हूँ कि नई जनरेशन तो गलत ही है या गलत तरीके से ही लाइफ को देख रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया जो मुझे लगा, जो मैंने अलग तरीके से सोचा कि यार इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं। बाकी तो कई तरीके हो सकते हैं उसको देखने के, और कई एंगल्स हो सकते हैं। अब इतने तरफ से अगर मैं इतने एंगल से देख करके डिस्कस करूंगा तो फिर तो वो एक डॉक्यूमेंट्री जैसी हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा था, मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे थोड़ी लाइट वाइब्स हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल मतलब हैवी कुछ डिस्कशन चल रहा है कि ये क्या कर रही है जनरेशन एंड ऑल। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो डिस्कशन है जो हम आम तौर पे करते हैं ना घर पे बैठ के कि हाँ यार ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, या अलग तरीके से सोच ले किसी चीज़ को, बस वही है। हल्का फुल्का डिस्कशन हो जाए, थोड़ा मैं बता दूं, थोड़ा आप सुन लें, बट दैट्स इट। इतना ही मोटिव रहता है। तो आज का तो दिन मैं क्या बताऊं, ठीक ही रहा। ऑफिस था रेगुलर, वो जो मैं बताता ही हूँ, रेगुलर ऑफिस रेगुलर जॉब। और मैं आज चेक ही कर रहा था कि कल की वीडियो में क्या रिस्पॉन्स रहा। कई नए सब्सक्राइबर भी ऐड हुए हैं उसमें, और कई कमेंट्स भी आए हैं। और कई लोगों ने कमेंट किया है, बल्कि एक कमेंट जो मतलब जिसने किया होगा वो तो समझ जाएंगे। मेरे को पता नहीं लग रहा था देख करके किसका है, बट उन्होंने भी ये मेंशन किया था मेरे वीडियो पे कि जो नई जनरेशन है वो थोड़ी इस तरीके की हो गई है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। बस वो अपने में ही रहते हैं और अपने फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, या तो उन्हीं में रहते हैं, और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। तो ये चीज़ तो यार मुझे भी लगती है कि ये चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई जनरेशन ही, बाकी जनरेशन भी है जो और मिलेनियल्स हैं और जो पुरानी जनरेशन भी हैं जिन्हें हम कहते हैं, तो वो भी थोड़ी थोड़ी ऐसी हो गई है। पर जेन जी थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट करती है इस चीज़ से। जो भी दो तीन नुकसान आजकल हो रहे हैं ना, ये वो जेन जीज को थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इम्पेशेंट हो गए हैं, नई जनरेशन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। और कई चीज़ों में उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, लोगों से कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी कम हो गई हैं। एंड ये सब चीज़ें ना जेनजीज को ज़्यादा अफेक्ट कर जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात कहूँ कि ये लोग जो होते हैं ना, बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं स्ट्रेंजर्स से या नए लोगों से, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, आप लोग सब कुछ घर पे मंगा लेते हैं। तो आप ना मार्केट जाते हैं, मार्केट जा करके आप ना किसी शॉपकीपर से बात कर रहे हैं, ना नेगोशिएशन कर रहे हैं, ना कोई डीलिंग कर रहे हैं, ना 50 लोगों से बाहर मिल रहे हैं, ना आप रास्ता पूछ रहे हैं। आपके पास जीपीएस है, आप रास्ता भी नहीं पूछोगे। शॉपिंग सब फ़ोन से हो जा रही है। आपको बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। अब आपके चॉइस में है ये चीज़, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो आप किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। और क्योंकि बाकी चीज़ें सब बिना किसी से बात करे हो जा रही है फ़ोन से, तो आप सिर्फ़ अपने क्लोज़ फ्रेंड्स से ही कॉन्टैक्ट कर रहे हो, वो भी अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं तो आप अपने में ही रह रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है ना, एक तो सोशल स्किल्स काफ़ी कम हो जा रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कम हो जा रही हैं, और लोगों में, जो नई जनरेशन के लोग हैं, इनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जा रहा है नए लोगों से बात करने में। अगर जैसे इनको 4 लोगों के बीच में अगर आप छोड़ देते हो, तो मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो बड़े परेशान हो जाएँगे कि हम क्या बात करें, कैसे बात करें? क्योंकि वो एकदम से यूज़्ड टू नहीं है हर एक से बात करने के, तो उनको परेशानी होती है। बल्कि मैंने इधर देखा था कि गाँव में, जो अभी भी गाँव हैं, इंटीरियर्स हैं, वहाँ पे बच्चे जो होते हैं ना, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि बाहर के लोग वैसे
सीधे होते हैं, वो सिंपल लाइफ जीते हैं। लेकिन ये है ना, वो अपने जो गाँव होता है उसमें सभी लोगों से मिले-जुले होते हैं, बाहर खेलते-कूदते हैं, सभी लोगों से बात किए होते हैं, कई कामों से बाहर जाते हैं, बात करते हैं, तो वो बच्चों के अंदर ना वो हिचक नहीं होती है, वो झिझक नहीं होती। वो कोई भी आया, आप लोग चले जाएँगे शहरों से तो वो एकदम से आ जाएँगे, क्यूरियोसिटी में आपके पास आ जाएँगे कि कौन आए हैं, बातें करेंगे। उनके अंदर ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं होता है और वो बात भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उन्हें कोई शर्म नहीं आती है। और वो काफ़ी, मतलब मुझे तो लगता है वो ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट टाइप हो गए हैं आजकल। और नई जनरेशन जो घर के अंदर रह गई है, तो ये चीज़ तो मैंने देखी है कि फैसिलिटी जितनी आपको मिल गई है ना, ये इस वजह से आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंस हो गई है नई जनरेशन। और इस मामले में जेनज़ीज़ जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा और परेशान होते हैं। पुरानी जनरेशन तो फिर भी एक अपना टाइम इंटरैक्ट करके आई हुई है लोगों से। पर ये लोग तो पैदा ही इन फैसिलिटीज़ के साथ हुए हैं ना, तो इनको तो दिक्कत ज़्यादा आती है। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें नई जनरेशन के साथ-साथ पुरानी जनरेशन भी सफ़र कर रही है। जैसे कि इम्पेशेंट होना। अब हमारी जनरेशन भी है या हमसे पुरानी जनरेशन भी है, हम लोगों को ना अब ये जल्दी चीज़ें मिल जाने की आदत पड़ गई है। जैसे एक टाइम था कि ऑनलाइन शॉपिंग ही ले लीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग है तो जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट से पहले हम करते थे, तो हाँ, हम फिर भी थोड़ा टाइम वेट कर लेते थे कि हाँ यार, 5 दिन में आएगा, 6 दिन में आएगा और कुछ ऐसा आ ही जाएगा, थोड़ा वेट कर लेंगे। फिर उसके बाद वही प्राइम डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी, ये सब करके कि 1 दिन में, 2 दिन में आपको मिल जाएगा, सेम डे डिलीवरी मिल जाएगी। थोड़ा और पेशेंस कम हो गया सभी लोगों का। फिर अब तो आपको पता ही है, ये ब्लिंकिट और ये 10 मिनट्स डिलीवरी वाली जो सर्विसेज हैं, ज़ेप्टो और ग्रोफर वगैरह जो भी थे, ये सब लोग अभी 10 मिनट में डिलीवरी दे रहे हैं, तो आपका पेशेंस लेवल तो और कम हो गया ना। अब तो कभी कभी अगर आपका ऑर्डर 10 मिनट में नहीं आता है ना, तो भी आप परेशान होते हो। तो पेशेंस लेवल बहुत नीचे चला गया है इस चक्कर में। और ये इस चीज़ से तो जनरेशन जो है वो जेन जी के अलावा बाकी लोग भी बहुत सफ़र कर रहे हैं, सब परेशान होते हैं। और इस इम्पेशेंस की वजह से ना, ये और चीज़ों में भी अफेक्ट डाल रही है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि कोई शॉपिंग है तो हम वेट नहीं कर पाते हैं या हमें लगता है और जल्दी आए। ये और जगह भी हमारा कहीं न सबकॉन्शियसली हमें अफेक्ट कर रही है। जैसे कि अब हम लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आता है तो हम तुरंत कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं, आउटकम निकाल लेते हैं। मैसेज करा, नहीं आया कोई उसका रिप्लाई। तो पहले तक तो, अब पहले की बात तो ख़ैर हम क्या ही करें, जब चिट्ठियों के ज़माने होते थे तो महीनों तक वेट किया जाता था। पर अब तो ये है कि बिल्कुल आपने ब्लू टिक देखा और आपको लगा कि यार 2 मिनट में नहीं है, अगर इसका जवाब आ रहा है तो 50 तरीके की आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि हाँ, इसका मन नहीं होगा। अच्छा, इसने मुझे जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं यार, मैं भी नहीं करूँगा, या डिलीट कर दूँ मैसेज या ब्लॉक कर दूँ, 50 चीज़ें। मतलब आपके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि यार आप ये 1 दिन वेट करके देख लो, क्या पता वो परेशान हो, क्या पता वो सिचुएशन में ही ना हो कि वो आपका रिप्लाई कर सके। तो ये, मतलब मुझे लगता है काफ़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है ये। इसके लिए आगे जा कर के और अ, खतरनाक हो सकती है इस जनरेशन के लिए, क्योंकि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस नहीं होता तो वो हर जगह दिखता है आपकी लाइफ में। आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो चीज़ों को, आप एकदम से रिएक्ट कर जाते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो। तो ये चीज़ बहुत खतरनाक है मुझे लगता है, कि आप में ये एक होना चाहिए पेशेंस, कि आप वेट कर सको चीज़ों का कि हाँ, क्योंकि फिर ऐसे लोग ना लेट गो भी नहीं कर पाते हैं चीज़ों को कि हाँ यार, चल देखी जाएगी जो भी होगा, ये तो उनसे होता ही नहीं। उन्हें फिर हर चीज़ का क्लोज़र चाहिए होता है कि अभी ये रिप्लाई नहीं आया या ये बात नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? इसका जवाब मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी इसका क्लोज़र चाहिए। ये तो ख़ैर एक क्लोज़र वाला तो एक एंटायरली अलग ही टॉपिक है जिस पे हम कभी बात करेंगे, कि क्यों अब आजकल की जनरेशन को एकदम क्लोज़र चाहिए चीज़ों पे। वो चीज़ों को एज़ इट इज़ नहीं छोड़ सकते, वो केयर फ्री होके नहीं छोड़ सकते कि ठीक है, देखी जाएगी, इसे देख लेंगे। ये चीज़ है ही नहीं। तो ये तो फिर हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे। फ़िलहाल तो अपना ये, अभी मैंने यही देखा, इम्पेशंस और लो कॉन्फिडेंस का। फ़िलहाल मैंने ये कॉफ़ी बनाई है अभी ओल्ड स्टाइल, जैसे होती है ना वो, कॉफ़ी और शुगर को बीट करके काफ़ी देर तक, वैसे बनाने की कोशिश करी है मैंने और ठीक हो रही है, मतलब अच्छी हो रही है। तो और मैं इसके बारे में क्या कहना चाहता था, मैंने ये बोलना चाह रहा था कि इम्पेशंस के साथ-साथ ना एक और प्रॉब्लम हो गई है अब, जो नई जनरेशन के सामने आती है। वो ये है कि आप सुनते होंगे लोग कहते हैं कि
टाइम जो है वो बहुत ही फास्ट बीत रहा है, टाइम का पता ही नहीं लगता, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब होने को तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात लग रही है। बीच में काफ़ी आर्टिकल्स भी आए थे, वीडियोज़ भी ऐसे आते थे कि टाइम बहुत फास्ट रन कर रहा है, डे जो है वो छोटा हो गया है, 24 आवर से छोटा हो गया है और अब जल्दी-जल्दी दिन निकल रहे हैं। टाइम इज़ रनिंग फास्ट ऐसे-ऐसे। वैसे तो जस्ट ए न्यूज़ और ठीक है, आप ऐसे लेकिन ये ना एक तरीके से ना एक्सक्यूज़ बन जाता है लोगों की ज़िंदगी में। वो हर चीज़ के लिए यही एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम इतनी जल्दी-जल्दी निकल रहा है। मैंने देखा ये एक्सक्यूज़ रहता है, वो आप चाहे आपकी लाइफ़स्टाइल के लिए हो, चाहे हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करनी हो तो उसमें आप ये एक्सक्यूज़ डाल देते हो कि टाइम ही नहीं है। तो मैंने देखा ना ये भी इसी वजह से ही हो रहा है क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा बिज़ी और अपने आप को बहुत बिज़ी कर लिया आपने। जैसे कि मैं बता रहा था कि आपके ऑनलाइन शॉपिंग या ये जो भी ऐप्स हैं 10 मिनट डिलीवरीज़ ये सब हो रहा है। आपको लग रहा है कि अगर 10 मिनट से ज़रा भी ऊपर हो रहा है, आपको लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और टाइम खराब हो रहा है, जल्दी आता, ये सब हो रहा है। इतना तो आप सोच रहे हो टाइम के लिए, लेकिन एक चीज़ आप नहीं सोच रहे, ये जो आप हर समय फ़ोन में लगे हो ना, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि समय बहुत जल्दी रन कर रहा है। क्योंकि समय को ना महसूस करने के लिए आपको खाली बैठना पड़ता है। आप हर समय मोबाइल में लगे हैं, आप सुबह उठ रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती, मान लिया आप हल्की-फुल्की कुकिंग ही कर रहे हैं, तो जब तक वो चीज़ बन नहीं जाती, पानी बॉयल नहीं हो जाता, मिल्क बॉयल नहीं हो जाता, तब तक आप मोबाइल में लगे हुए हैं। आपको पता ही नहीं लग रहा है कब मिल्क बॉयल हो गया। आप वॉशरूम जा रहे हैं, वहाँ आपके पास फ़ोन है, आपको टाइम का पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप फ़ोन में बिज़ी हो तो आपको महसूस ही नहीं हो रहा टाइम का। टाइम का ऐसा है ना, आपको कैसे महसूस होगा? आप तो कहेंगे ही कि समय जो है जल्दी भाग रहा है, जल्दी चल रहा है, क्योंकि आप हर समय फ़ोन में लगे हैं, आप हर समय बिज़ी हैं। समय को महसूस करने के लिए खाली रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक बार खाली बैठ के तो देखिए। आप खाली बैठ के देखोगे ना तब आपको पता लगेगा कि यार समय तो कट ही नहीं रहा है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है। ये सारी इंटरलिंक्ड ही है ये जो इम्पेशेंट होना प्लस ये चीज़ कि आपको लगता है कि अब टाइम की कमी है क्योंकि आप हर समय बिज़ी रह रहे हो, आपको फ़ोन में लगा रखा है आपने। आप फ़ोन में लगे रहते हो, आपको समय का एहसास ही नहीं होता, तो आपको लगता है टाइम इज़ फ्लाइंग और 24 घंटे से कम हो गए हैं, अब तो इतने घंटे का ही रह गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। टाइम उतना ही तरीके से चल रहा है और अगर कोई डिफ़रेंस आ भी रहा होगा तो वो माइक्रो सेकंड्स में रहता है। अगर हम देखें जैसे बताया था ना कि एक चाइना में एक डैम बना है जो मतलब इतना बड़ा है, उसका मास इतना ज़्यादा है, आई आई डोंट नो क्या नाम है उसका? मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता बट कुछ है थ्री गॉर्जियस डैम इस टाइप का कुछ है वो शायद है तो वो इतना हैवी है कि कहते हैं कि उसने थोड़ा कुछ ग्रेविटी को शायद अर्थ की शिफ्ट कर दिया तो माइक्रो सेकंड में शायद डिफरेंस आया है अर्थ की रोटेशन की स्पीड में। तो ये तो खैर बहुत अलग ही टेक्निकल चीज़ हो गई पर मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आया है कि हाँ 24 घंटे का दिन था और 20 घंटे का हो गया, ये सब कहने की बात है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मैं बता रहा हूँ अभी मैं कह नहीं रहा हूँ, कई लोगों ने इस टॉपिक पे सीरियसली एक पॉडकास्ट बना रखा है, ये दिखाने के लिए कि हाँ, ये सच में हो गया है, दिन अब छोटे हो गए। पर मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग खाली बैठना भूल गए हैं। क्योंकि मे बी शायद जब कोविड भी आया था, तो कोविड टाइम में लॉकडाउन में हम फ़ोन में लगे रहते थे, तो हमें हैबिट हो गई थी हर समय फ़ोन में लगे रहने की। और उसके बाद फिर अब वैसे भी हैबिट हो गई है क्योंकि काम भी सारे डिजिटल हो गए हैं, सब कुछ डिजिटाइज़ हो गया है, तो सब कुछ फ़ोन से ही होता है, तो आधा टाइम हम वैसे फ़ोन में लगे रहते हैं, फिर बाकी टाइम हम टाइम को किल करने के लिए फ़ोन में लगे रहते हैं। तो हर समय फ़ोन, आप सुबह देखेंगे आप मतलब नहीं आप फ़ोन अपना छोड़ते हैं। मैंने भी अभी शायद अभी अपना फ़ोन इसलिए छोड़ा होगा कि ये इससे रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना ये अभी मेरे हाथ में ही होता फ़ोन। तो बहुत कम टाइम के लिए हम छोड़ते हैं, तो हमें समय का एहसास कैसे होगा? हम कुछ ना कुछ तो हमेशा देख ही रहे हैं ना, हम फ्री रख ही कहाँ रहे हैं अपने आप को। पर मैंने ये चीज़ करके देखी है, जैसे कभी मैं आजकल सर्दियों में छुट्टी के दिन कभी छत में जैसे धूप सेकता हूँ, बैठा रहता हूँ और तब मुझे होता है एहसास, टाइम का एहसास होता है, ऐसा नहीं है तब नहीं फ्लाई कर रहा है टाइम। मैं बैठा हूँ ऐसी धूप में देख रहा हूँ इधर-उधर, आस-पास के घरों में लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर में ही प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको देखता हूँ, तो दिखता है टाइम कटता हुआ भी महसूस होता है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ, मुझे लगा हो कि अरे! इतना टाइम निकल गया, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ़ तभी होता है जब हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंज़्यूम कर लेते हैं किसी न किसी चीज़ पे। और वैसे तो इंसान बिज़ी रहता ही है 50 चीज़ों में, ज़रूरी नहीं है फ़ोन। अगर मान लीजिए एक हाउसवाइफ़ भी है, तो वो अपने काम में लगी रहती है। मतलब हमारे जैसे घर में मदर्स ही हैं,
अब वो सुबह से काम में लगे रहते हैं, चाहे हमारे लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाएँ या घर के और काम, पानी भरना है या कपड़े धोने हैं, वो काम में लगे ही रहते हैं। पर वो सब कामों के बीच-बीच में ना एक रेस्ट का टाइम भी आता है। जैसे मान लिया आपने सुबह उठ कर के सब कुछ किया, सब कुछ रेडी-वेडी हो गया, आपने जब ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, जैसे हाउसवाइफ़ या मदर्स ही हैं हमारी, वो जो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद एक वो टाइम आता है जब वो खाली बैठे होते हैं थोड़ी देर के लिए। बच्चों को ऑफ़िस भेज के, टिफ़िन-विफ़िन दे के, उसके बाद वो अपना ब्रेकफ़ास्ट करके जो बैठते हैं, वो एक खाली टाइम होता है। उस समय उनको समय का एहसास होता होगा पहले कि हाँ यार, अब मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मैं आराम करूँ थोड़ा, फिर देखूँगी दिन के लंच का या जो भी है। लेकिन अब वो टाइम किसने ले लिया? फ़ोन ने। अब ये होता है कि हम फ़ोन या मोबाइल फ़ोन या कुछ और नहीं भी कर रहे हैं ना, तो हम फ़ोन तो उठा ही लेते हैं कि चलो अब मैं रिलैक्स करूँगा, थोड़ी देर बैठ के आराम से फ़ोन में अपने नोटिफ़िकेशन चेक करे, रील देखी, और आप होते भी हो रिलैक्स, उसमें होते भी हो। आपको लगता है कि ठीक है, आप जो चीज़ आपको पसंद है आप वो कर रहे हो, तो आप खुश भी होते हो उसमें। तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगता, पर बात वही है ना कि आपको टाइम तो महसूस होगा ही नहीं ना, आपने तो एक के बाद एक दूसरा काम उठा लिया। फिर जैसे आप फ़ोन रखोगे, आप लंच की तैयारी करोगे, फिर आप लंच बनाओगे, खाओगे, फिर थोड़ा-सा आप सोचोगे रेस्ट कर लूँ, उसमें भी आप फ़ोन उठा ही लोगे बीच में। फिर थोड़ा रेस्ट करके उठे, फिर कुछ और चीज़ें करी, तो मेरा मतलब वही है कि गैप हो ही कहाँ रहा है, वो वाला टाइम ही कहाँ आ रहा है कि जब आपको लगे कि यार क्या करें, अब तो कुछ करने को है ही नहीं। क्योंकि वहीं पे समय हमें महसूस होता है, टाइम हमें महसूस ही वहीं पे होता है जहाँ पे हमारे पास कुछ करने को नहीं होता और हमें लगता है कि हम टाइम को कैसे काटें। अगर हमारे पास टाइम काटने के लिए चीज़ें हैं इतनी सारी, तो फिर टाइम हमें महसूस ही क्यों होगा? हम काट ही रहे हैं ना उसे, हम टाइम किल ही कर रहे हैं, तो टाइम कैसे महसूस होगा अगर हम उसे किल ही कर रहे हैं तो? तो बेसिकली वही वाली बात है। तो ये चीज़ तो है। और स्क्रीन टाइम तो आजकल सब लोग अवेयर भी हो गए हैं कि स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। मेरा वैसे ये बोलना बनता नहीं है क्योंकि मैं तो खुद मैं खुद ही ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ कि जिसे लोग देखें तो, और मैं फिर ये कहूँ कि स्क्रीन टाइम कम करिए, तो थोड़ा ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। पर फिर भी मैं कहूँगा आप देखिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप पूरे टाइम फ़ोन पे ही लगे रहें, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ स्क्रीन टाइम कम करने की, कि अगर देखूँ तो थोड़ा ही देखूँ। ऐसा भी नहीं है कि घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे का लगा ही हूँ देखने, ऐसा नहीं। पार्ट्स में देख लेता हूँ या छोटी वीडियोज़ देख लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कभी कोई और काम कर रहा हूँ तो फ़ोन साइड ही रख दूँ, वो मल्टीटास्किंग ना करूँ कि खा भी रहे हैं तो हाथ में फ़ोन है, कुछ भी कर रहे हैं तो हाथ में फ़ोन है। कम से कम इतना तो मैं करता हूँ कोशिश, कि स्क्रीन टाइम मेरा कम हो जाए। बाकी ये है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे व्लॉग थोड़े शॉर्ट ही रहे। आज अब मुझे फिर महसूस हो रहा है कि मैंने ये बहुत देर तक बोल रहा हूँ, मुझे रोज़ ऐसा लगता है। हालाँकि मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या मुझे ज़्यादा लंबे रखने चाहिए व्लॉग कि अ, मतलब चलते रहें पौन घंटा, 1 घंटा मैं बोलते रहूँ, और आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना बैकग्राउंड वॉचिंग करते हैं कि बैकग्राउंड में बातें चल रही हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, एंड देन ईयरबड्स लगा के सुन भी रहे हैं कि जैसे मेरी बातें सुन रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लंबे वीडियोज़ चाहिए होते हैं, जो कई लोग पॉडकास्ट भी सुनते हैं ना। तो क्या मैं ऐसे रखूँ कि मैं आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा चलते रहूँ, मतलब बात करते रहूँगा, हम किसी न किसी टॉपिक पे बात करते रहें, या कुछ भी ऐसी बात करते रहें या कुछ करते रहें, या फिर आप चाहते हैं कि छोटे ही रहें? क्योंकि मैं बड़ा डबल माइंड रहता हूँ इन चीज़ों में, कि कभी मुझे लगता है कि यार ये छोटे ही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे ना हो जाएँ, कि कौन देखेगा इतने लंबे। फिर कभी-कभी लगता है कि मैं खुद भी कई बार लंबे वीडियोज़ देखता हूँ, अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं देखता हूँ, तो कभी लगता है कि यार बड़े बनाने चाहिए, छोटे बनाएँगे तो एक जो लंबे वीडियो देखना चाहता है रिलैक्स करने के लिए, उस कैसे होगा? तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, तो जो आप लोग देख रहे हैं मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या टाइम रखूँ अपने इन व्लॉग्स का, इन वीडियोज़ का, कि जो आप इज़िली देखें भी, जो आपको सही लगे। मैं उसी हिसाब से बनाऊँगा फिर। और अगर बाई चांस आप नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते हैं अभी, तो फ़िलहाल तो मैं कोशिश करूँगा कि जो लेंथ चल रही है उसी के आस-पास ही लेंथ रहे वीडियोज़ की, और इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि अब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ, रात भर ही बात करते रहें, क्योंकि वही नेक्स्ट डे ऑफ़िस भी रहता ही है, और आप लोग भी ऑब्वियसली बिज़ी रहते हैं, क्योंकि मोस्टली तो लोग अपने-अपने कुछ ना कुछ काम रहते ही है ना, सारा दिन बैठ के तो नहीं देख सकते। फिर भी आप अपने सजेशन दे सकते हैं, अगर जितने लोगों तक अभी पहुँच रही है। अभी तो खैर स्टार्ट है, तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक तो नहीं पहुँच रही है, पर जो भी देख रहे हैं वो अपने सजेशन दे सकते हैं आप लोग। तो मुझे कैसे बनाने चाहिए, क्या लंबी टाइम रखनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या रखनी चाहिए, और किस टाइम पे आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको अवेलेबल हो डेली। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट तो डेली का ही रहेगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी काइंड ऑफ एक थेरेपी है। मुझे अच्छा लगता है कि डेली मैं ये करूँ। एक ये मेरा रूटीन अच्छा मुझे लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डेली ही करूँ इसको। तो बताइएगा आप लोग।
और आई थिंक अब ये फिर से काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब मिलते हैं। आप लोग भी रेस्ट करिए। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।